क्रिकेट में ना कभी कभी एक हार सिर्फ हार नहीं होती, बल्कि एक वार्निंग होती है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक ऐसी हार जिसने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर करने का खतरा तो पैदा किया ही, पर उससे भी बढ़कर उनके अपने ही घर में क्रिकेट की नींव तक हिला दी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे एक मैच ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और देखिए, इस संकट की गहराई को समझना हो ना तो ऑस्ट्रेलिया के ही एक लेजेंड रिकी पॉन्टिंग की बात सुनिए। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक हार नहीं, ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए एक चेतावनी है। ये बेहद शर्मनाक है। अब सोचिए, जब रिकी पॉन्टिंग जैसा दिग्गज शर्मनाक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हो तो मामला कितना सीरियस होगा। ये सिर्फ एक मैच हारने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। तो सवाल ये है कि आखिर उस मैच में हुआ क्या था। श्रीलंका के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया। और सुनिए, ये कोई मामूली हार नहीं थी। इस एक हार ने ना रिकी पॉन्टिंग से लेकर डेविड वॉर्नर तक ऑस्ट्रेलिया के अपनी ही हीरोज को अपनी ही टीम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। चलिए, सबसे पहले जरा स्कोर बोर्ड पर एक नजर डालते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 20 ओवर में 181 रन। अब देखिए, T20 क्रिकेट में ये एक बहुत ही तगड़ा स्कोर माना जाता है। मतलब ज्यादातर टाइम तो कोई भी टीम ये स्कोर बनाकर मैच जीतने के बारे में ही सोचेगी। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, उन्होंने ये टारगेट सिर्फ 18 ओवर में चेस कर लिया, और वो भी 12 गेंदें बाकी रहते हुए और सिर्फ 3 विकेट खोकर। मतलब ये तो एक तरफा जीत थी, पूरी तरह से डोमिनेट किया। तो सवाल ये है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। चलिए जरा मैच की कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक इतनी शानदार शुरुआत एक इतने बुरे अंत में बदल गई। शुरुआत में तो सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के ही फेवर में था। उनके ओपनर्स कप्तान मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड आते ही श्रीलंकन बॉलर्स पर टूट पड़े। मतलब पहली गेंद से ही अटैक शुरू कर दिया। देखकर तो यही लग रहा था कि आज एक बहुत बड़ा स्कोर बनने वाला है। खास तौर पे ट्रेविस हेड, क्या कमाल की पारी खेली। सिर्फ 29 गेंदों में 56 रन ठोक दिए। सोचिए, 7 चौके और 3 छक्के। उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया को एक जबरदस्त, जिसे कहते हैं ना, रॉकेट वाली शुरुआत दे दी थी। और दूसरे छोर पर उनका साथ दे रहे थे कप्तान मिचेल मार्श। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, सिर्फ 27 गेंदों पर 54 रन बना डाले। तो इन दोनों की इसी धमाकेदार बैटिंग के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 181 का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी श्रीलंका की। और देखिए, 182 रन का टारगेट, ये प्रेशर इतना होता है कि बड़ी बड़ी टीमें बिखर जाती हैं। लेकिन श्रीलंका, भाई, उन्होंने तो पहले ओवर से ही साफ कर दिया था कि वो लड़ने आए हैं, डरने नहीं। और फिर आया मैच का टर्निंग पॉइंट। कुशल मेंडिस और पाथुम निसांका के बीच वो 97 रनों की पार्टनरशिप। बस इसी एक पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के कंधे झुका दिए और मैच को उनकी पकड़ से, समझ लीजिए कि पूरी तरह छीन लिया। यहीं से श्रीलंका जीत की पटरी पर आ गया था। और बस जैसे ही मैच खत्म हुआ ना, असली तूफान तो उसके बाद शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के अपने ही क्रिकेट लेजेंड्स, उन्होंने अपनी टीम की इतनी कड़ी आलोचना की। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किसने क्या कहा और टीम की कौन कौन सी कमजोरियां गिनाई। सबसे पहले बात करते हैं रिकी पॉन्टिंग की। उन्होंने तो सीधा टीम के दिल पर चोट की। उनका साफ मानना था कि प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं, बल्कि हिम्मत की थी। पॉन्टिंग ने एकदम साफ कहा, श्रीलंका ने हमसे ज्यादा हिम्मत दिखाई, ज्यादा सेल्फ बिलीफ दिखाया। हमें इंडिया जैसी टीमों से सीखना होगा। उनके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो बड़े स्कोर डिफेंड कर लेते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन अपनी टीम को अपने सबसे बड़े राइवल इंडिया से सीखने के लिए कह रहा है। अच्छा, अब आते हैं डेविड वॉर्नर पर, जो खुद उस टीम का हिस्सा थे। उनका पॉइंट था मैदान पर एनर्जी की कमी। वॉर्नर ने कहा, हमारी बॉलिंग और फील्डिंग में वो एनर्जी ही नहीं थी। सिर्फ बड़े नाम होने से मैच नहीं जीते जाते। और देखिए, उन्होंने भी इंडिया का ही एग्जाम्पल दिया। कहा कि इंडिया ने दिखाया है कि कैसे अग्रेसिव और स्मार्ट क्रिकेट एक साथ खेला जाता है। इसके बाद शेन वाटसन की बारी आई और उन्होंने तो और भी गहरी बात कह दी। उन्होंने सीधा टीम के कैरेक्टर पर ही सवाल उठा दिया कि ये टीम प्रेशर में टूट गई, बिखर गई। वाटसन ने कहा, ऑस्ट्रेलियन टीमों की पहचान कभी भी प्रेशर में टूटने की नहीं रही है, लेकिन हमने वही गलती दोहराई। जब श्रीलंकन बैट्समैन अटैक कर रहे थे, हमारे बॉलर्स के पास कोई प्लान भी था ही नहीं। और फिर एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने भी अपनी राय रखी। उनके हिसाब से प्रॉब्लम स्कोर की नहीं थी, बल्कि नीयत की थी, इरादे की थी। उन्होंने साफ कहा कि टीम में जीतने की वो जो भूख होती है ना,
वो ही गायब थी। गिलक्रिस्ट का मानना था, हमने स्कोर तो बना लिया, लेकिन जीतने का वो इरादा, वो पैशन नहीं दिखाया। बड़े मैच हमेशा हिम्मत और डिसिप्लिन से जीते जाते हैं, और उनके मुताबिक उस दिन ये दोनों चीजें श्रीलंका के पास थीं, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं। तो जब इन सभी लेजेंड्स की बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया की हार की एक पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। चलिए उन मेन वजहों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, ये कोई एक गलती नहीं थी, ये तो हर तरफ से एक फेलियर था। प्रेशर हैंडल ना कर पाना, फील्ड पर एनर्जी की कमी, कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्लान बी नहीं, हिम्मत और जुनून की कमी, खराब फील्डिंग, इन सभी लेजेंड्स ने इन्हीं बातों पर जोर दिया। लेकिन अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को एक चीज में समेटना हो, तो वो क्या होगी? वो कौन सी एक चीज थी जो टीम में सबसे ज्यादा मिसिंग थी? मजे की बात यह है कि इन सभी लेजेंड्स के बयानों में एक ही जवाब बार बार घूम फिरकर सामने आता है, और वो जवाब है मेंटल स्ट्रेंथ और डिसिप्लिन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो ये कि कैसे बार बार ऑस्ट्रेलिया के अपने ही लेजेंड्स अपनी टीम को इंडिया से कंपेयर कर रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि क्रिकेट की दुनिया में पावर बैलेंस अब कैसे बदल रहा है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक मैच में मिली हार की नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। और ये हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ क्रिकेट पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। क्या बड़ी लड़ाइयां सिर्फ टैलेंट के दम पर जीती जा सकती हैं, या फिर आखिर में हिम्मत, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ ही टैलेंट पर भारी पड़ जाती है? ये एक सोचने वाली बात है।